जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज दो खबर कवर करूंगा। सबसे पहले हेडलाइंस में बात करूंगा। आपकी बेटी भी है पेंशन की हकदार, लेफ्टिनेंट कर्नल एसएस सोही ने दिलाया न्याय। 18 साल की लड़ाई, सामाजिक कार्यक्रमों में अपना जीवन किया समर्पण और सैनिकों को दिलाते न्याय। जरा खबर करूंगा विस्तार से। दूसरी बात करूंगा, जवानों ने अपना रुख किया सख्त, संसद को घेरने की तैयारी और प्लान। आखिर क्यों करना पड़ा ये मजबूरी में काम, जरा देखिए और समझिए। खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले मैं एक आर्टिकल आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, 18 वर्ष के संघर्ष के बाद पूर्व सैनिक की बेटी को मिलेगी पेंशन। हां जी दोस्तों, 18 साल लड़ाई लड़ी, और वो भी किसने और किसके लिए लड़ाई लड़ी। और ये हो सकता है आपकी बेटी भी इस तरह की, आप न्याय की गुजारिश कर रहे हो तो जरूर इनसे करिए संपर्क। देश की सरहदों की रक्षा करने वाले वीर जवानों के बलिदान के बाद उनके परिवारों को सेना से पेंशन वे अन्य सुविधाओं लेने के लिए सालों संघर्ष करना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। ये थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो जाए, केस जनून है, फिर भी सालों संघर्ष करना पड़ता है, कोई कॉपरेट नहीं करता है। इसके लिए क्या करना होगा आपने। ऐसा ही मामला सामने आया कि पूर्व सैनिक की बेटी पेंशन के लिए 18 सालों तक दफ्तरों के धक्के खाती रही। शहर के सेक्टर 17 में रहने वाले दिवंगत पूर्व सैनिक सूबेदार मेजर सौदागर सिंह की अनमैरिड अस्थमा से पीड़ित बेटी सुखविंदर कौर को आखिर एक्स सर्विस मैन ग्रेविसेंस सेल के प्रयासों से पेंशन के कागजात मिल गए। पेंशन लगने पर सुखविंदर और सेल के अध्यक्ष सदस्यों से मिलकर उनका धन्यवाद किया। एक्स सर्विसमैन ग्रेविसेंस सेल के अध्यक्ष लेफ्टिनेंट कर्नल एसएस सोही रिटायर्ड ने बताया कि सुखविंदर कौर को 18 साल के लंबे संघर्ष के बाद पूर्ण न्याय मिला है। उन्होंने कहा कि सुखविंदर 2005 में मदद के लिए इस सैनिक संगठन में 2005 से काम चल रहा है, और कहा था कि वो अविवाहित हैं, अस्थमा से पीड़ित हैं। उन्होंने कहा 20 अगस्त 2005 को रुड़की सेना के समक्ष उनका मामला पूरी तरह तर्क संगत आधार पर उठाया गया, क्योंकि उन दोनों बेटी पारिवारिक पेंशन का हकदार नहीं थी। मामला क्या था कि 2005 में बेटी को पेंशन का हकदार नहीं माना था, और वो मामला अभी जाकर के सुलझाया। कोर्ट यानी रिकॉर्ड ने, पीओआर ने, पीसी ने डिनाई किया। फिर लड़ाई लड़ते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल सोही साहब और उनकी टीम। उन्होंने कहा सुखविंदर सिंह पूरी तरह से पिता पर निर्भर थी, और पिता की 2005 में मृत्यु हो गई थी, और मां कुलवंत की भी मृत्यु हो चुकी थी, और उस बीमार बच्ची का देखभाल करने वाला कोई नहीं था, और उसकी शादी भी नहीं हुई थी। तो ये मामला सेना के पास गया। पहले तो डॉक्यूमेंट सारे इकट्ठा करने में समय लगा, और उसके जो भाई थे वो शादीशुदा अलग बच चुके थे। कर्नल सोही साहब ने, सेना ने मामले पर सकारात्मक और सहानुभूति पर विचार किया। कुछ निरीक्षण के बाद उन्हें पारिवारिक पेंशन और विकलांगता पेंशन भी दिलाई, लेकिन यह पेंशन मानद लेफ्टिनेंट रैंक की नहीं बल्कि सुबेदार मेजर तक रैंक की थी। जैसा कहा गया है कि साहब जो रिटायर्ड हुए थे, उनके पापा रिटायर के बाद उन्हें ऑनरी लेफ्टिनेंट मिला था, लेकिन उन्हें सुबेदार मेजर की पेंशन का लाभ उनकी बेटी को मिला। उसके लिए उन्होंने 2016 में सशस्त्र बल एएफटी में मामला दायर किया। सेना ने तर्क दिया कि जब सूबेदार मेजर सौदागर सिंह को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद 26 जनवरी 1980 पर लेफ्टिनेंट मानद की रैंक दी गई, इसलिए वह मानद रैंक के हकदार नहीं है। उन्होंने कहा कि संस्थान के वकील एसएन ओझा ने नोटिफिकेशन दिया जिसमें लिखा कि मानद रैंक 26 जनवरी 1980 को घोषित की गई थी, लेकिन यह उनकी सेवा के अंतिम दिन 79 से प्रभावी थी। आप समझ सकते हो कितना बड़ा फेर है इसमें। उन्होंने कहा कि आपने 26 जनवरी को दी, लेकिन उनके काम की वजह से थी, और काम मतलब वो दिसंबर 79 में रिटायर्ड हुए थे, लेकिन घोषणा का दिन 26 जनवरी था। घोषणा का दिन 26 जनवरी था, लेकिन क्योंकि 15 अगस्त 26 जनवरी को घोषणा होती है, लेकिन पूरी साल उन्होंने सेवा की, उसका लाभ मिलना चाहिए था। दोस्तों, बड़ा विचित्र फैसला आया है इसके ऊपर। उन्होंने कहा है कि इसके बाद कोर्ट ने ऑनरी लेफ्टिनेंट पेंशन और फैमिली पेंशन में देरी के लिए 15% ब्याज के साथ पैसा जारी करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि सुखविंदर कौर को 1980 से कुल 27,000 रुपए या 10,000 रुपए की वृद्धि मिलेगी, और शेष राशि 4 महीने के भीतर मिलेगी। वाह, क्या फैसला है कि ऑनरी बाद में यानी सर्विस में न रहते हुए मिली, लेकिन क्या आंकड़ा लगाया वकील ने कि भाई ऑनरी मिली ना, सेवा का लाभ मिला, उन्होंने सेवा की तब दी, लेकिन इस सेवा की पेंशन उसकी बेटी को दिलाने के लिए अभूतपूर्व कार्य किया है। मैं कर्नल एसएस सोही साहब को सलूट करता हूं। मेरी बात हुई थी, ये करीब पिछले कई सालों से जाकर के, जहां कैंटीन स्टेशन हेडक्वार्टर में अपनी एक टेबल और चेयर लगा के बैठते हैं,
किसी की भी समस्या है उसको सुनते हैं, समझते हैं, उसके डॉक्यूमेंट इकट्ठा करते हैं, अटई लगाते हैं और उसको न्याय दिलाते हैं। मैं इनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं कि आप सैनिकों के लिए इतने समर्पित हैं और इतनी ओल्ड एज में। धन्यवाद। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। दोस्तों, जैसा कि जवानों ने अब संसद घेराव का निर्णय लिया। हां जी दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, क्योंकि जवान ये चाह रहे हैं, जवान चाह रहे हैं कि सरकार शायद चुनाव का ऐलान कर दे। 6 महीने पहले आचार संहिता लग जाएगी, सरकार के सिर्फ ये कहेगी अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम कैसे कर सकते हैं, घोषणा और राजनीति चलेगी। इससे पहले जवानों ने बोला है, क्या कहा है जरा सुनिए। धरना 20 फरवरी से था, केंद्र सरकार ध्यान नहीं दे रही है। 23 जुलाई को एक प्लान था कि संसद का घेराव किया जाए, बट जो भी सांसद महोदय थे उन्होंने मना किया। फिर भी हमने 4 बजे कूच किया। केंद्र सरकार जवानों की मांगों के प्रति संजीदगी नहीं दिखाई दे रही है। जैसे कि केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर को रखा है। 20 सितंबर को 12 बजे हम संसद का घेराव करेंगे। उससे पहले उन्होंने एक लेटर पीडीएफ के साथ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि सभी भूतपूर्व सैनिक अपने क्षेत्र के सांसद महोदय को यह ज्ञापन जरूर दें, और उसमें लिखा है कि ओआरओपी की विसंगतियों की मांग संसद में उठाएं और सरकार के संज्ञान में यह मामला लाएं। ये 11-12 तारीख को सभी क्षेत्रों में जाकर इस लेटर में आप अपना लेटर हेड लगा सकते हो। इस और अभी तक हमने कोई सख्त स्टैंड नहीं लिया है। इतने दिनों से सरकार बिल्कुल मूक दर्शक बनी है और सरकार अब चुनाव में जाने की तैयारी कर रही है, और जैसे ही आचार संहिता लग जाएगा सरकार सिर्फ कुछ भी नहीं बोल सकती है, सिर्फ एक सिंपैथी क्रिएट कर सकती है। हमें सरकार की हमारे प्रति राजनीति से बचना होगा और उसकी चाल को समझना होगा, और जल्दी ही ये ज्ञापन सभी संसद महोदय पर देना होगा और 20 तारीख को संसद घेराव करेंगे। जैसे कि कहा, अभी तक हमने कोई सख्त निर्णय नहीं लिया। हम देशभक्त हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम शांतिपूर्ण बैठे रहें। आप क्या चाह रहे हो, इसलिए सांसद महोदय को पहले आप ज्ञापन दीजिए, मामला संसद के अंदर जाए। सांसद महोदय आप बिल्कुल लोकसभा में इस चीज को उठाएं, और नहीं तो हम 20 तारीख को पूरा प्लान है कि संसद का घेराव करेंगे, चाहे हमें उसके लिए जेल जाना पड़े, चाहे हमें किसी भी यातनाएं भुगतनी पड़े। अब हम दो हाथ करने को तैयार हैं। यदि हम 20 फरवरी से बैठे हैं तो ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई खेल नहीं है, हमारी जनून मांग है, और सरकार की तरफ से कोई भी सकारात्मक रुख स्पष्ट नहीं दिखाई दिया है। धन्यवाद दोस्तों।